Welcome to my channel. Today we continue our chapter 3 of class 12th history, that is kinship, caste and class. ये हमारा पार्ट 3 है. आई होप आपने 1 and 2 देख लिया होगा. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या रूल्स थे रिलेटेड टू फैमिलीज, मैरिज, विमेन एंड मेन. हमने देखा कि हमारी सोसाइटी क्या सिस्टम फॉलो करती थी. हमारी सोसाइटी का पैट्रिलिनी सिस्टम था, हमने ये देखा है. थोड़ा सा महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने एग्जाम्पल देखे थे. एंड इन दिस वीडियो हम अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि होगा सोशल डिफरेंस एंड अबाउट वर्ण सिस्टम. आपने ज़रूर सुना होगा. हम देखेंगे कि वर्ण सिस्टम क्या है एंड हमारे सोशल डिफरेंस क्या क्या थे, कितना ज़्यादा डिवाइड किया गया था लोगों को एंड किस बेसिस पे. वी स्टार्ट आवर वीडियो विद न्यू टॉपिक, दैट इज सोशल डिफरेंस. दिस इज आवर टॉपिक, सोशल डिफरेंस. जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्रास में हमारे लिए नॉर्म्स थे, सोशल बिहेवियर्स जैसे लोगों का होना चाहिए, उनके लिए सारी बातें इनमें मेंशन थी. नाउ अब हमें ये पता चलता है कि धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ होम फॉर वर्णास. व्हाट इज वर्ण सिस्टम? हम पहले थोड़ा सा वर्ण सिस्टम के बारे में जान लेते हैं. आपके बुक में मेंशन नहीं है बट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. हमने जो स्टार्टिंग में वेदास हमने पढ़े थे, 4 हमारे वेद थे. फर्स्ट वन इज ऋग्वेद. हमारा ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट वेदा है हमारा, उसमें हमारे 10 मंडल्स मौजूद हैं. हमने देखा था कि हमारा ऋग्वेद 1028 हाइम्स में लिखा गया है. हमारे वेद में हाइम्स हैं. उसमें जो था वो 10 मंडल्स में भी डिवाइड था. आप पैराग्राफ से समझ सकते हो या वॉल्यूम, आप जो भी समझें. ऋग्वेद एक पूरी बुक है और उसमें 10 मंडल्स हैं या वी कैन से चैप्टर्स. जो हमारा 10th मंडल है उसका नाम है पुरुष सूक्ता. उसमें हमारा वर्ण सिस्टम मेंशन किया गया था. जो हमारा पुरुष सूक्ता मंडल है उसमें हमारा वर्ण सिस्टम मेंशन है. उसमें हमारे वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है. और कितने वर्णास हैं? 4. दिस इज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. अब हमें पता चल गया हमारा वर्ण एक्चुअली कहाँ से आया है. ना धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र क्या बताते हैं? बताते हैं कि वर्णास के जो हैं ऑक्यूपेशंस हैं, 4 वर्णास हैं, उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन है. 4 वर्णास में आते कौन कौन है? एट द फर्स्ट ब्राह्मण्स, then क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये हमारे 4 हैं वर्णास में. आप कैटेगरी समझ सकते हैं. ये जो 4 हमारे वर्णा हैं इनके ऑक्यूपेशंस हैं. वो क्या क्या हैं? जो फर्स्ट वर्णा है ब्राह्मण, उनके क्या काम है? उनका काम है कि वो वेदास को स्टडी करेंगे एंड टीच करेंगे. मतलब वेदास को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन लोगों तक पहुंचाएंगे. एंड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, गिव एंड रिसीव गिफ्ट. सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है, गिफ्ट्स को रिसीव करना है एंड गिव करना है. ये ब्राह्मण्स के काम हो गए. नाउ सेकंड इज क्षत्रियास. इनका क्या काम था? इनको क्षत्रियास को वॉर देखना होता था, बेसिकली एडमिनिस्टर करना होता था. एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, हम समझ सकते हैं. और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना. थर्ड वन इज वैश्यास. इनका क्या काम था? इनका काम था ट्रेड एंड मर्चेंट्स एंड एग्रीकल्चर. एंड एट द एंड शूद्रास. इनका हम कहें तो बड़ा बुरा कंडीशन था. इनका ऐसा कोई काम नहीं था. इनका सिर्फ यही काम था कि ये ऊपर की तीनों जो हायर वर्णास हैं उनको सर्व करेंगे. दे आर सर्वेंट्स वी कैन से. ब्राह्मण्स को, क्षत्रियास को, वैश्यास को इनको सर्व करना होता था. इनका ऐसा कोई काम नहीं था. एंड इनको सबसे लास्ट पे रखा गया है, एंड में रखा गया है. इनको बहुत अलग रखा जाता था हायर वर्णास से. इवन ये जो 4 वर्णास हैं उनसे भी एक है 5th अनटचेबल्स. वो अनटचेबल्स जो हैं वो वर्ण सिस्टम में ही नहीं काउंट किए जाते. उनको यहाँ बिल्कुल शूद्रास के नीचे मेंशन किया गया है अनटचेबल्स. वो अपर वर्णास के एरिया में नहीं आ सकते, वो उनको टच नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उनसे दूर रहते थे सब लोग. हम उन्हें अनटचेबल्स कहते हैं. बेसिकली जो मेन है हमारे ये 4 वर्णास हैं. कहीं कहीं अनटचेबल्स के बारे में मेंशन है बट मेन फोकस हमारा इन 4 पे होगा. हम देखते हैं कि हमारे ब्राह्मण्स में कौन कौन आता था. हमारे फर्स्ट वर्णा पे हमें पता ही है ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स, वो
ये सब आते थे। सेकंड, क्षत्रिय जो होते थे वो होते थे रूलिंग क्लास, किंग एंड वॉरियर्स, तो ये सब क्षत्रियाज में आते थे। वैश्याज में मर्चेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो करते थे वो लोग, बिग फार्मर्स हम कह सकते हैं, ये सब वैश्यज में थे। एंड शूद्राज लेबरर या सर्वेंट्स जो बाकियों को सर्व करेंगे। सो आई होप आपको वर्ण सिस्टम समझ आ गया होगा। आपके बुक में भी यही मेंशन है, अदरवाइज ये खुद एक काफी बड़ा टॉपिक है, बट हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वर्ण सिस्टम एंड सोशल डिफरेंस। हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक करते हैं। वेट, बिफोर दैट हमने लास्ट वाला पॉइंट देखा, पॉलिसीज ऑफ ब्राह्मण्स फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स। सो ये क्या था? तो ब्राह्मणास जो थे उन्होंने पॉलिसी बनाई थी ये नॉर्म्स ताकि चलते रहे, ये जो सिस्टम है वर्ण सिस्टम ये ऐसे ही रहे, चेंज ना हो, लोग इसको छोड़े नहीं, ये इसका काफी इम्पोर्टेंस लोगों में रहे। सो इस पे और फोकस करने के लिए इन्होंने पॉलिसीज बनाई। तो वो क्या पॉलिसीज थी? दीज आर सम पॉलिसीज। उन्होंने बताया कि ये जो वर्ण सिस्टम है, ये जो ऑर्डर है, फर्स्ट में ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवाइन ओरिजिन है इसका। इन्होंने कहा ये डिवाइन है, इसका ओरिजिन हमने नहीं किया या हमने नहीं बनाया ये ऑर्डर, ये डिवाइन ओरिजिन है। सो ये सबको फॉलो करना है। ये फर्स्ट पॉलिसी थी। देन सेकंड पॉलिसी क्या थी? इन्होंने किंग को एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया? कि किंग को नोटिस करना है, देखना है कि ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो सिस्टम है उसके किंगडम में फॉलो हो रहा है या नहीं। सो किंग को भी लुक आफ्टर करना होता था एंड किंग के सामने तो कोई भी नहीं बोल सकता। सो एक ये भी स्ट्रैटेजी थी। और इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेटस है वो बर्थ से डिटरमाइन होता है। मतलब जब एक ब्राह्मण बर्थ से कैसे डिटरमाइन होगा? फॉर एग्जाम्पल जब कोई ब्राह्मण क्लास में बॉर्न होगा सो अगेन वो ब्राह्मण ही होगा, एंड अगर कोई वैश्य क्लास में बॉर्न हुआ सो वो वैश्य हो गया। सो अकॉर्डिंगली साइकिल चलेगी। सो ऐसे इन्होंने बताया कि अलग अलग वर्णास हैं, स्टेटस हैं, हमारे ऑर्डर हैं। सो ये तो डिवाइन है। देन किंग से कहा कि तुम एडवाइस करो, इंश्योर करो कि तुम्हारे किंगडम में सब कुछ सही है या नॉर्म सही चल रहे हैं। एंड थर्ड वन इज के स्टेटस जो है हमारा वो बर्थ से डिटरमाइन करता है। देन इसके आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। सम स्ट्रेटजीज ना, यहाँ से हमारा नया टॉपिक होगा स्टार्ट, दैट इज नॉन क्षत्रिय किंग। इसका क्या मतलब है? सो क्या था? शास्त्राज इनमें मेंशन है, शास्त्राज धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में मेंशन है ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, मतलब सिर्फ क्षत्रियाज ही किंग बनेंगे। बट हमें काफी जगह ऐसा भी मिला है कि किंग्स के बैकग्राउंड कुछ अलग थे। जैसे कि मौर्यन एम्पायर हमने देखा, मौर्यन किंग जो थे उनके जो सोशल बैकग्राउंड थे वो काफी डिबेटेबल है। जैसे कि उनमें यह है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो बताते हैं कि मौर्यंस क्षत्रियाज ही थे, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि इनका लो ओरिजिन था, ये क्षत्रियाज नहीं थे। लोअर ओरिजिन मतलब नॉन क्षत्रिय, तो ये किंग कैसे बने? इसी वजह से ये डिबेटेबल है। इवन अकॉर्डिंग टू सिस्टम ब्राह्मण्स भी किंग नहीं बन सकते, लेकिन हमें ये मिला है कि शुंगास एंड कानवास ये दो रूलिंग क्लास हैं, इन्होंने रूल किया, बट ये किससे बिलोंग करते थे? ब्राह्मण क्लास से। अगेन सतवाहनास भी ब्राह्मण थे एंड काफी अच्छे रूलर, काफी फेमस भी थे, बट ब्राह्मण्स कहते थे कि क्षत्रियाज ही किंग बनेंगे। इवन ब्राह्मण ने सिस्टम कहता था। सो यहाँ पे भी कुछ अनसिस्टमैटिक सा दिख रहा है। इवन सतवाहनास को कहा जाता था कि ये डिस्ट्रॉयर है, किस चीज के? प्राइड के, क्षत्रियाज के प्राइड के डिस्ट्रॉयर, बिकॉज इन्होंने काफी हद तक सिस्टम के अपोजिट काम किया है। जैसे कि इन्होंने एंडोगेमी प्रैक्टिस की थी, टाइप ऑफ मैरिज, जबकि जो बेस्ट है, जो हाई स्टेटस के लिए है, वो एक्सोगेमी सिस्टम रिकमेंड किया है। सो यही था हमारे नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में। हमने देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सोसाइटी में वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंगली ओनली क्षत्रियाज जिससे बिलोंग करते होंगे वही किंग बनेंगे, मतलब किंग वही होंगे जो क्षत्रियाज वर्ण से बिलोंग करेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। इवन काफी सारे आउटसाइडर्स भी थे जो किंग बने। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किंग रुद्र दमन का, ये आप नाम सुना होगा। ये शाका रूलर से, शाका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये इंडियन नहीं थे एंड इन्होंने रूल भी किया है। सो ये भी अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। नाउ मूव फर्दर। नाउ जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब ये जातीज क्या है? कास्ट है, हम सब जानते हैं, लेकिन अभी हमने वर्ण सिस्टम भी पढ़ा है। सो इनमें क्या डिफरेंस था?
लेट्स सी, ये एक दूसरी टर्म है जो सोशल कैटेगरी को रेफर करती है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जातीज जो हैं वो वर्ण की तरह ही बर्थ पे बेस करती हैं। जातीज आर बेस्ड ऑन बर्थ। लेकिन जो डिफरेंस था वो क्या था, जो हमारे नंबर ऑफ वर्णास थे वो 4 थे, वो फिक्स हैं हम जानते हैं। बट जो जातीज हैं उनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर सेवरल जातीज और कास्ट इन अ सोसाइटी। सो ये बेसिकली होती क्या है, देखो जैसे कि एक निषाद, ये एक कास्ट है, जाति है। ये कौन होते थे, ये एक ट्राइब था जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। एंड सेकंड स्वर्णकार जो कि गोल्ड स्मिथ होते थे। सो इन टाइप्स के जो पीपल्स थे जो कि किसी भी वर्णा में फिट नहीं हो रहे थे, उन ग्रुप्स को क्लासिफाई किया एज अ जाति और कास्ट। एंड जो सेम या कॉमन प्रोफेशन के होते थे उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, एज अ गाइड और श्रेणीज। या हम कह सकते हैं कि इनका ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी नाम होता था, जैसे गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, शू मेकर, आर्टिसंस एंड ऑल। इवन एक कास्ट के बारे में और पता चला था हमें मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां हमें एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला। वो क्या मेंशन करता था, उसमें मेंशन था सिल्क वीवर्स के बारे में, जिन्होंने माइग्रेट किया था फ्रॉम लाट इन गुजरात टू मंदसौर इन एमपी। इनको गाइड या श्रेणीज कह सकते हैं क्योंकि इनका एक ग्रुप था। एंड ये कौन थे, सिल्क वीवर्स। अगेन इनको भी जाति में ही कैटेगराइज किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। We will continue our chapter in further videos. Thank you so much for watching. Don't forget to like and share the video. Thank you so much.